शामदीद, मैं हूँ सैयद रजी, मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज की बड़ी कार्रवाई। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खुफिया ठिकानों पर ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर असलहा बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक बरामद किए जाने वाले हथियारों में देसी साख्ता बारूदी सुरंगें बनाने वाला सामान, सब मशीन गन्स, RPG-7, दस्ती बम और मुख्तलिफ बोर के हथियार शामिल हैं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खुफिया ठिकानों पर ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर असलहा बरामद कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक बरामद किए जाने वाले हथियारों में देसी साख्ता बारूदी सुरंगें बनाने वाला सामान, सब मशीन गन्स, RPG-7, दस्ती बम और मुख्तलिफ बोर के हथियार शामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ गए। 24 घंटे में 7,586 अफराद वायरस में मुब्तला हुए। केसेस मस्बत आने की शरह बढ़कर 13% तक जा पहुंची। फ़ाल केसेस बढ़कर 70,000 से ज़ायद हो गए। मज़ीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। जिला इंतजामिया ने बढ़ते केसेस के पेश नज़र जिला वस्ती में लियाकताबाद, गुलबर्ग, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़माबाद के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया है। लॉकडाउन पर कितना अमल हो रहा है जानेंगे बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। शहर में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। मस्बत केसेस की शरह 40% से ज़ायद रिपोर्ट की गई है। 3000 के करीब केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं शहर में। 300 से ज़ायद मरीज़ ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज हैं। 21 मरीज़ वेंटिलेटर पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने जो है वो ज़िला वस्ती के सेंट्रल के कुछ इलाकों में जो है स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज जो है वो कर दिया है। लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची और गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स में लॉकडाउन का निफाज किया गया है। शहरियों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर भी जो है पाबंदी आयद की गई है, जबकि तमाम गैर ज़रूरी सरगर्मियों को भी जो है बंद करने का फौरी तौर पर हुक्म दिया गया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ज़्यादा। बहुत शुक्रिया मरियम हसन, अपडेट कर रही थी। वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करेंगे। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिले इंतजामिया ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की 24 गलियों को स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए सील कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नईम असगर से। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं और इस्लामाबाद में भी चूँकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तो ज़िले इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों की 24 गलियों को सील कर दिया गया है। आज रात 12 बजे इनको सील किया गया था और ये एक गली आप मेरा कब में देख रहे हैं, इस गली को सील किया गया है। खारदार तारें बिछाई गई हैं और बैरियर रखा गया है। मुख्तलिफ जो गलियाँ सील की गई हैं वहाँ पर पुलिस एहलकारों का पहरा भी लगाया गया है ताकि गैर मुतल्लिक़ अफराद वहाँ पर ना आ सकें, ना जा सकें। इस गली के एक रहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं भाई ये बताइएगा क्या सूरत हाल है, अंदर सील किया गया है तो कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, इसका साथ तो हमें देना चाहिए। जिस तरह कोरोना की ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, हमने एक दिन पहले ही बता दिया गया था कि अपनी जो खाने पीने की अशिया जो है वो आप रख सकते हैं। जो बच्चों के ज़रूरियात की चीज़ें थी वो हमने स्टॉक कर ली थी पहले। तो इधर हमारी काफ़ी एरिया में ये ओमिक्रॉन्स के जो पेशेंट निकले हमारी गली में से भी काफ़ी थे, तो उसकी पेश नज़र ये इंतज़ामिया ने सील किया। तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। ये एक शहरी थे जिनका बड़ रिस्पॉन्स था इस हवाले से, उनका कहना था कोरोना के केसेस निकल रहे हैं। ठीक है नईम असगर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि केटी बंदर के करीब पाक नेवी का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज़ समंदर में डूबने वाले 3 माहीगीरों की लाशें निकाल ली गई हैं। मजीद 9 माहीगीरों की तलाश ताहाल जारी है। तेज़ हवा और तुग़यानी की वजह से खुले समंदर में माहीगीरों की कई कश्तियाँ उलट गई थी। में से 3 की लाशें निकाली गई हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नज़ाकत शाह से। नज़ाकत, बताइएगा ऑपरेशन के बारे में। जी बिल्कुल, कल केटी बंदर के गहरे समंदर में जो कश्तियाँ डूबने का वाक़या हुआ था, इसमें जो 12 अफराद लापता हो गए थे, जिसमें से एक की लाश जो कल निकाली गई थी। मज़ीद 9 अफराद की जो लाशें निकालने के लिए तलाश जारी थी। इस वक्त जो 2 अफराद की जो लाशें निकाली गई है, इससे पूरे ऑपरेशन में जो पाक नेवी के जो जवान है वो हिस्सा ले रहे हैं। पाक नेवी ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में 2 हेलीकॉप्टर,
टैंकर, 4 हैवी बोट्स, 2 शिप और 200 से ज़्यादा जो गोताखोर और पाक नेवी के जवान हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो गहरे समंदर में हेलीकॉप्टरों के ज़रिए ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ मकामात में जो पाक बेड़ा के जवान हैं वो गोताखोर वो भी जो मज़ीद 9 अफराद जो लापता है उनके तलाश के लिए मसरूफ़ अमल है। इस वक्त आपको बताएं कि जो 2 मज़ीद लाशें निकाली गई है जो ऊपर क्रीक से निकाली गई है जहाँ गहरा समंदर है, वहाँ से जो इन दोनों लाशों को पाक नेवी के जवान किनारों पर ले आ रहे हैं। इस हवाले से अभी ये बताएं इनकी शनाख्त नहीं हो सकी है कि ये कौन है। आपको बताएं जो कल जो अफसोस वाक़या पेश आया था उसमें 12 अफराद। ठीक है नज़ाकत, बहुत शुक्रिया। अभी तक 3 और ऑपरेशन की मजीद सूरत हाल क्या है हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मार्केटिंग मैनेजर फिशरीज नासिर बुनेरी। नासिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर साहब ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा, ये इत्तलात आ रही है कि 3 माहीगीरों की लाशों को निकाला जा चुका है। जी बिल्कुल, 3 माहीगीरों की लाशों को पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू किया है और वो केटी बंदर सिविल हॉस्पिटल जो है मुंतकिल कर दिए गए हैं। नासिर साहब ये भी बताइएगा कि ये ऑपरेशन कब तक जारी रहने का इम्कान है। देखिए जी, हमने तो यहाँ से जिस दिन ये महकमा मौसमियात से हमें इत्तला मिल गई थी, सन गवर्नमेंट की जानिब से भी हमने जो है ना यहाँ से पीसी देना बंद कर दी थी, यानी कि परसों से। ये जो बोट है सफीना सदीकी, ये जो है 12 तारीख को यहाँ से गई थी और 13 को ये शिकार पे गई थी, मगर ये तेज हवाओं के जद में आके ना क्या नाम है मशीन इसका जो है बंद हो चुका था, जिसकी वजह से ये डूब गई। अगर मशीन तो ये डूबती नहीं। नासिर साहब ये भी बताएगा क्या इन माहीगीरों को आप लोगों की जानिब से अलर्ट नहीं किया गया था? जनाब ये मैंने आपको कहा ना 12 तारीख को हमारे यहाँ से 12 तारीख को इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी, ना ही महकमा मौसमियात की जानिब से कोई इतलात थी हमारे पास। ये अचानक ये जो है इतला आई है, ये परसों जो है क्या नाम है ये वाकया हवा जो तेज हवाओं की वजह से ये हुआ है, क्योंकि हवा बहुत तेज थी और घोड़ाबाड़ी की जानिब से जो है क्या नाम है लहरें भी बहुत तेज थी। अगर इनका इंजन स्टार्ट होता तो क्या नाम है ये कभी भी ये हादसा नहीं होता, मगर इंजन बंद हो गया अचानक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि ये जो हलाकतें हुए इनमें कुछ लोग हमारे पास जो है इंश्योर्ड है और इंशाल्लाह हम उनको इंश्योर्ड की मद में जो है क्या नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब ने हमें अलर्ट कर दिया था। अभी हमने हेले के शिकार पे जो है क्या नाम है परसों से ही पाबंदी लगा दी थी और बाहर जाने वाली तमाम लांचों को हमने तुराए और बिसम के जरिए इतला कर दी थी कि भाई आप लोग किनारे पर आ जाए। इसमें पाकिस्तान नेवी की JMICC और पाकिस्तान नेवी PMSA ने जो है हमारे साथ बड़ा ताउन किया और अभी भी मार्केटिंग मैनेजर फिशरीज नासिर बुनेरी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी के बायस हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। PDMA ने नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक घर मुकम्मल तबाह, 15 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में बंद सड़कों की बहाली के इक़दाम किए जा रहे हैं। और मुल्क के बेशतर अजला में कड़ाके की सर्दी। शुमाली बलूचिस्तान में साल की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। कान मेहतरजई में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। कोयटा में बर्फबारी के बाद बंद रास्ते खोल दिए गए। मलका कोहसार मरी में चंद दिन के वक्फे के बाद बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई कर दी। आसमान से बरसते मोती, मुल्क के बालाई इलाकों ने फिर सफेद चादर ओढ़ ली। मरी में सर्दी की री एंट्री। पहले यकबस्ता हवाओं ने डेरे डाले, फिर बादलों से बरसे रुई के गाले। माल रोड, कश्मीर पॉइंट, दीगर मकामात पर सैयाह पहुंचने लगे। बर्फबारी के बायस शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। साल की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। कान मेहतरजई में दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया। बर्फबारी के बाद वादी ज़ियारत यकबस्ता हवाओं की लपेट में। शदीद सर्दी में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गए। कोयटा में बंद रास्ते खोल लिए गए।
शहरी इख्तिदार में बादलों का इख्तिदार, बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, जहलुम, चकवाल, अटक, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा और कसूर समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में बादल बरसेंगे। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।